हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम प्रश्नावली 8.2 पे आए हैं और इससे पहले कि 8.1 हमारे यूट्यूब चैनल अथुल मैथ्स अड्डा यूट्यूब चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं लाइव क्लास में। ये वीडियो हम अभी शूट कर रहे हैं, ये आपको लाइव क्लास में नहीं मिलेगी। 8.2 में सबसे पहले आपको फॉर्मूला जितना भी है सबको पहले लिखा देते हैं, उसके बाद आपको जैसे क्वेश्चन पे बनाना चालू करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिख के चलेंगे, आप लोग भी लिखते चलेंगे फॉर्मूला। सॉल्यूशन फॉर्मूला सबसे पहले क्या करना है कि आपको ना सिर्फ साइन का मान याद करना है। साइन का जितना होगा, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ठीक है। साइन के मान से सबका मान आपस में उलट पुलट करके आपस में निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले साइन का लिख देते हैं। साइन 0 का मान कितना होगा? 0। साइन 30 का कितना होगा? 1/2। साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना होगा? साइन 90 का मान 1। अब साइन के मान से क्या करना है? कॉस का मान सिर्फ नीचे वाला ऊपर 0 वाला 90 में, 90 वाला 0 में, 30 का 60, 60 का 30 और 45 दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ही कॉस 0 का मान कितना होगा? तो नीचे से 1 आ जाएगा। साइन 0 का मान 1, सॉरी कॉस 0 का मान, कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 60 वाला √3/2। फिर कॉस 45 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 1/√2। फिर कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा? तो साइन 30 का मान होगा 1/2 और फिर कॉस 90 का मान कितना होगा? जो साइन 0 का मान होगा, ठीक है। ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया। अब टेन का फॉर्मूला के हिसाब से भी ऐसे निकाल सकते हैं। टेन का अलग से आप लिख लीजिए। पहले हम सेक और कोसेक निकालते हैं। तो जैसे हम मान लिखाए थे कि 6 विधि लिखाए थे ना त्रिकोणमिति का, इसमें कौन कौन था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो साइन के पूरे मान को आपस में अगर पलटेंगे तो किसका मान निकलेगा? कोसेक का मान निकलेगा। और कॉस का मान को पलटेंगे तो सेक का, और टेन के मान को पलटेंगे तो कॉट का निकलेगा। इसमें साइन के मान को पलट करके कोसेक का मान निकालते हैं। तो कोसेक 0 का मान निकालते हैं। तो कोसेक 0 का मान कितना होगा? तो पहले एक चीज़ और पहले समझिए। जैसे 0 के बटा में अगर कितना भी मान हो, जैसे 1 लाख हो या 10,000 हो या कुछ भी हो, कितना होगा? 0 के बटा में कुछ भी होता है तो कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। अच्छा, ऊपर में मान लीजिए कितना भी नंबर है और नीचे में 0 हो तो कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। कितना होगा? इनफाइनाइट होगा, यानी अपरिभाषित होगा। क्या होगा? तो एक चीज याद रखना है कि जब भी बटा में नीचे में 0 आ जाए, कितना आ जाए? 0 आ जाए तो हमेशा क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। और ऊपर में 0 बटा में कुछ भी हो तो कितना होगा? 0 ही रहेगा। ये चीज याद रखा तो जी। चलिए, कोसेक 0 का मान निकालना है तो साइन 0 का मान है ना, बटा में तो हम 1 मान ही सकते हैं। और इसको पलटेंगे तो कितना होगा? 1/0 तो कितना होगा? बटा में 0 आ गया ना, तो कितना आ जाएगा? अपरिभाषित आ जाएगा। कितना होगा? अपरिभाषित। फिर कोसेक कितना का मान? 30 का मान। तो साइन 30 को पलटिए, कितना? 1/2। इसको पलटेंगे कितना होगा? 2/1। तो कितना? बटा में तो 1 का महत्व नहीं है, कितना लिखाएगा? 2 लिखाएगा। अच्छा, फिर कोसेक कितना? 45। इसका मान कितना होगा? तो साइन 45 का मान को अपने मन में सोचना है। साइन 45 का मान कितना है? 1/√2। पलटेंगे तो कितना होगा? √2/1। तो कितना लिखें? सिर्फ √2 लिखेंगे ना, बटा का मान का तो महत्व नहीं है। फिर कोसेक कितना? 60 का मान। कोसेक 60 का मान कितना होगा? तो जो साइन 60 का मान है कितना होगा? 2/√3। तो कितना होगा? ये 2/√3 हो जाएगा। ये √3/2 है तो 2/√3। फिर कोसेक 90 का मान कितना होगा? कोसेक 90 का मान कितना होगा? साइन 90 का मान कितना है? 1। अब बटा में तो अपना मन से 1 मान ही सकते हैं। और फिर पलटेंगे तो 1/1 ही आएगा, यानी कितना आएगा? 1 ही आने वाला, ठीक है। कितना आया? 1। यहाँ पर से दिख रही है।
आप लोग को दिख रहा है ना? ठीक है, अब किसका निकालेंगे? सेक का। तो सेक के मान निकालने के लिए किसको पलटेंगे? किसका? कॉस का मान को, कॉस का मान सबको पलटेंगे तो आपस में किसका मान निकलेगा? सेक का मान निकलेगा। ठीक है, तो सेक 0 का मान, तो कॉस 0 का मान कितना है? 1। अच्छा, कॉस 0 का भी मान नहीं याद है तो हम अपने मन में सोचेंगे कॉस 0 का मान किसका होता है? जो sin 90 का मान होता है। तो sin 90 का मान 1, अब पलटेंगे तो 1/1 कितना होगा? 1 होगा। फिर लिखेंगे सेक कितना? सेक 30 डिग्री। तो सेक 30, तो कॉस 30 का मान, अब कॉस 30 का मान जो साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होगा? √3/2। पलटेंगे तो 2/√3 कितना होगा? 2/√3। फिर सेक कितना? सेक 45। तो सेक 45 को कॉस 45, और कॉस 45 का भी मान नहीं आता तो हमको पता चलेंगे किसका? साइन 45। साइन 45 का मान कितना? 1/√2। फिर पलटेंगे तो कितना होगा? √2/1, यानी सिर्फ √2 लिखेंगे। फिर कितना लिखेंगे? सेक 60 का मान। तो सेक 60 का मान जो कॉस 60 का मान, अब कॉस 60 का भी मान नहीं आता तो किसमें? साइन 30 में। उल्टा चलना, 30 का 60, 60 का 30 रहेगा। तो कॉस सेक 30, सेक 60 यानी कॉस 60, और कॉस 60 यानी साइन 30। साइन 30 का मान कितना है? 1/2 है तो कितना होगा? सिर्फ 2 होगा ना, 2/1 हो जाएगा। फिर सेक कितना? 90। सेक 90 का मान कौन हो? कितना होगा? जो कॉस 90 का मान, और कॉस 90 का मान जो साइन 0 का मान, तो 0 है, बटा में 1 मानेंगे तो 1 फिर 0 आ जाएगा, तो कितना आएगा? अपरिभाषित आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और कि जैसे हम साइन के जितना भी मान है 0, 90 वाला 1 में लिख दिए, 60 वाला लिखे ना इसमें √3/2, फिर लिखे 45, और ऐसे। अब ऐसे देखिए मैच करके कॉसेक के हिसाब से भी सेक होना चाहिए। तो जो कॉसेक 0 का मान है वो सेक 90 का मान है कि नहीं है? ऐसे। फिर ये जो 30 वाला ये 60 में है, अच्छा 45 वाला सेम है, और कॉसेक 60 वाला किस में है? सेक 30 में है, और फिर कॉसेक 90 वाला किस में है? सेक 0 में है। ऐसे भी देखिए, अगर आप ऊपर नीचे 90 मिला होगा और ऐसा आपस में जब पलटेंगे तो भी वही मिलेगा। ठीक है, अब कौन सा बच गया? tan का। tan 0 का मान कितना होगा? tan 0 का मान 0। अच्छा, ये चीज भी आप निकाल सकते कैसे, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा बटा में क्या होगा? cos थीटा, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो tan हम कितना निकालते हैं अपना मन से? tan 0 निकालते हैं, कितना? 0। तो tan 0 बराबर sin 0, और बटा में क्या लिख सकते हैं? cos 0। तो sin 0 का मान कितना होगा? 0, और cos 0 का मान जो sin 90 का मान 1, तो 0/1 कितना होगा? 0। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे है ना। सिर्फ साइन का मान याद रखना चाहिए, साइन के मान से सबका मान आपस में पलट जाएगा। ये जो दोनों है ना, आपको जो भूल जाते हैं कि ऐसे करना है, तो कुछ भी नहीं, सिर्फ साइन का मान याद रखना है। साइन के मान से कॉस का मान आसानी से निकलेगा, और सेक कॉसेक का मान कैसे निकालना है, तो ये चीज़ अपने मन में सोचना है, सिर्फ आपस में पलट देना है। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर पलटेंगे, आसानी से निकल जाएगा। tan 0 का मान कितना होगा? 0। चलिए tan 30 का मान कितना होगा? 1/√3। फिर tan 30 का मान कितना होगा? सॉरी, tan 45। tan 45 का मान कितना होगा? 1। फिर tan 60 का मान कितना होगा? √3। और फिर tan 90 का मान कितना होगा? अपरिभाषित। ठीक है, अब tan के मान को हम जैसे बोले थे कि ऊपर से नीचे भी पलटना है। ठीक है, और दूसरा जैसे साइन से कॉस, जैसे 90 वाला 1 में हो गया, और 0 वाला किस में हो गया? 90 में हो गया। एक तो ऐसे भी मान मिलेगा, और दूसरा कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर भी पलटने से मिलेगा। जैसे हम बताए ना कि tan के ऊपर वाला को खाली नीचे कर देना है, तो भी ऐसे मिलेगा। देखिए दोनों तरफ से मैच कराते हैं। अब कॉट निकालना है ना, cot 0 का मान, cot 0 का मान कितना होगा? तो जब tan 0 का मान 0 है, और 0 का बटा में 1 मानेंगे, आप पलटेंगे तो कितना होगा? 1/0। तो 0 जब भी रहेगा तो क्या होगा? अपरिभाषित। अच्छा, फिर cot 30 का मान, तो cot 30 का मान क्या होगा? तो जो tan 30 का मान 1/√3 है, पलटेंगे तो कितना होगा? √3/1। तो सिर्फ क्या होगा? √3। फिर cot कितना? 45। cot 45, तो tan 45 का मान 1 है, बटा में 1 मानेंगे, फिर पलटेंगे तो 1/1 कितना आएगा? 1 ही आएगा। फिर cot 60 का मान,
कॉट 60 का मान कितना होगा, तो जो टेन 60 का मान √3 है, तो बटा में तो 1 बनेंगे, अब पलटेंगे तो 1 बटा √3, और ऊपर में लिखना पड़ता है ना 1, तो क्या होगा 1 बटा √3। फिर कॉट कितना 90, कॉट 90 का मान जो साइन 0 का मान है अपरिभाषित होगा, बटा में पलटेंगे तो कितना होगा 0 आएगा, क्या आएगा 0। एक तो ऐसे हो गया, अब फिर ऐसे भी आप मैच करिए, तो 0 वाला 90 में पुट गया, 30 वाला 60 में आ गया, 45 सेम है, और 60 वाला किस में आ गया 30 में, और 90 वाला 0 में आ गया। चीज़ ठीक है, आप सब लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, फिर बढ़ते आगे। और वो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, फॉर्मूला तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। चलिए क्वेश्चन लिखते चलिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, सॉल्यूशन करते चलिएगा। लिख लिया क्वेश्चन। चलिए साइन 60 का मान कितना होगा √3 बटा 2 इंटू कॉस 30 का मान कितना होगा, जो साइन 60 का मान होगा, साइन 60 का मान कितना होगा √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1 बटा 2 और कॉस 60 का मान जो उल्टा 30 में होगा, तो साइन 30 का मान कितना होगा 1 बटा 2। चलिए √3 को √3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, √3 को √3 में गुणा करेंगे कितना होगा, 3 होगा, कितना होगा 3। जब भी याद रखिएगा अगर √5 को √5 गुणा करेंगे तो सिर्फ रूट हट जाएगा, सेम जैसा रहेगा, ठीक है। 3 2 दूनी 4 और प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, 4 4 का इसमें कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, 3 उतरेगा, फिर 4 से 4 कट गया, 1 उतरेगा, 3 1 4 बटा में 4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। करते चलिएगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 2 का 2 हो गया। अच्छा इसको एक और चीज बताते हैं, ये है इसका दूसरा ट्रिक जान जाते हैं। इसका ना इसको सिर्फ थीटा का मान जब आपस में प्लस रहेगा ना, तो सिर्फ थीटा का मान को जोड़ देना, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, सिर्फ जोड़ देना आपस में, तो शॉर्ट में जल्दी से आंसर निकल जाएगा। सिर्फ हम साइन क्या करेंगे ए प्लस बी कर देंगे, ठीक है, ए प्लस बी, तो साइन का साइन हो जाएगा, और ए के जगह पर एक जगह 30 है, एक जगह 60 है, कितना आ जाएगा, तो इसीलिए 60 प्लस में 30, तो कितना हो जाएगा साइन 90 हो जाएगा, 60 30 90, और साइन 90 का मान कितना होगा, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 लिखेंगे, 10 45 का मान कितना होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, cos 30 का मान कितना होगा, जो साइन 60 का मान √3 बटा 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर चलेंगे, माइनस साइन 60 का मान कितना होगा √3/2। अब देखिए ये दोनों सेम है ना, ये वाला और ये भी क्या है प्लस में, एक तो माइनस में है ना, तो ये तो ऐसे हम आपस में काट सकते हैं, नहीं तो एक बार गुणा भी कर दीजिए। 2 का 2 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, √3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर से रूट खत्म होगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस में एक बार माइनस में कट जाएगा, 2 गुने 1 बच जाएगा, 2 का 2। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, तो ध्यान से देखिए। cos 45 का मान कितना होगा, जो साइन 45 सेम होगा ना 1/√2 बटा सेक 30 का मान कितना होगा, जो cos 30 का मान होगा, और cos 30 का मान जो साइन 60 का मान होगा, साइन 60 का मान कितना √3/2 पलटेंगे तो कितना होगा 2/√3, है ना। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन का मान याद होना चाहिए, प्लस cosec 30 का मान जो साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना 1/2, तो पलटेंगे कितना होगा 2, यानी 2 बटा में 1, ठीक है।
तो 1/√2 अपॉन √3 एक कैल्शियम कितना होगा √3 से कट जाएगा कितना उतरेगा 2 और √3 से गुना हो जाएगा 2 में तो 2√3 आ जाएगा है ना। ठीक है तो यहाँ से आ जाएगा 1/√2 इंटू और ये गुना वाला भाग में चला जाएगा तो √3 ऊपर आ जाएगा और बटा में कितना आ जाएगा 2 प्लस में 2√3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 को 1 में गुना करेंगे कितना होगा √3 बटा और इसको 2 को √2 में गुना करिए तो 2 को √2 में गुना करेंगे पहले कितना होगा 2√2 प्लस और √2 को इसमें गुना करेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा। अब बाहर से ना अंदर में मल्टीप्लाई नहीं होता बाहर वाला बाहर ही रहेगा जैसे 2 बाहर है तो बाहर रहेगा और √3 को 2 में गुना होगा कितना होगा 2 6 2 3 जा 6 हो जाएगा है ना। अब यहाँ से हरों का परिमेयकरण करेंगे क्या करेंगे हरों का परिमेयकरण आता है ना हरों का परिमेयकरण करने पर तो √3 बटा 2√2 प्लस 2√6 कैसे करना पड़ता है हरों का परिमेयकरण जो नीचे वाला सेम है उसको 2 बार लिखना है लेकिन प्लस में है तो एक बार माइनस में है तो एक बार प्लस में। अभी प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे सेम लिखेंगे क्या लिखेंगे 2√2 प्लस में 2√6 सॉरी यहाँ माइनस 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6 इसको सेम लिखना हरों का परिमेयकरण में लेकिन ऊपर में अगर नीचे में माइनस है तो प्लस में और प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करिए √3 को इसमें तो √3 को पहले इसमें करेंगे फिर √3 को उसमें भी करेंगे। तभी बोले हैं कि बाहर वाला वैसा ही रहता है अंदर वाला अंदर में गुना होता है तो 2 वैसा ही रहेगा और 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 का 2 ही रहेगा और फिर 6 को 3 में गुना करेंगे कितना होगा 6 18 हो जाएगा बटा। अच्छा एक फॉर्मूला आपने पढ़ी होगी इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला a² माइनस b² है ना। तो यहाँ एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी a² माइनस b²। a का स्क्वायर कितना होगा 2√2 का स्क्वायर माइनस b का मतलब 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है अब स्क्वायर कर दीजिए इसको पहले लिख दीजिए 2√6 माइनस 2 18 को अपना मन से लिख सकते हैं 9 गुणे 2 9 दूनी 18 होगा बटा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 ही होगा स्क्वायर से रूट खत्म माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर कितना होगा 6 होगा स्क्वायर से रूट खत्म तो 2√6 होगा माइनस 2 का 2। अच्छा ये 9 है ना तो 9 3 का वर्गमूल होता है 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 9 के लिए कितना निकलेगा 3 और √2 अंदर में वैसा ही रहेगा 4 दूनी 8 और 6 चौका 24 तो 2√6 आ जाएगा यहाँ से और माइनस 6 दूनी 3 दूनी 6 आ जाएगा √2 और बटा में 24 में 16 घटा दीजिए कितना होगा 16 कितना आएगा बचेगा माइनस में 16। अच्छा इस माइनस को हटाना होगा पहले तो 2 कॉमन कर लीजिए इसमें से 2 कॉमन होगा ना 6 2 का एक्सेप्ट कितना होगा 2 होगा तो 2 कॉमन कर लेंगे और माइनस को भी साथ में कॉमन कर लेंगे तो माइनस कॉमन करेंगे ना तो ये माइनस वाला प्लस में लिखाएगा 2 का पारा 6 का कितना मरतबे 3 मरतबे से आएगा ना √2 माइनस 2 से 2 बाहर चला आएगा कितना आएगा √6। अच्छा हम उल्टा क्यों लिखे हैं क्योंकि माइनस बाहर निकालेंगे माइनस जब बाहर निकालते हैं तो माइनस वाला पहले प्लस में लिखते हैं और प्लस वाला माइनस में लिखते हैं और बटा में माइनस में है 16 तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 8 16 कट जाएगा तो 3√2 माइनस में रूट में 6 और बटा में 8 ये आंसर ये कभी कभी एग्जाम में आता है इसको छोटा कर दें
वाटर लिया तो पहले बोर्ड पर लिखे था अच्छा सा ठीक लिखा रहा है। चलो दिख रहा है सर। लाइव क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री कम से कम खत्म करा देते हैं। नोट हो गया सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। साइन 30 का मान कितना होगा जल्दी बोलिए। साइन 30 का मान 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1/1 माइनस कोसेक 60 का मान, तो साइन 60 का मान √3/2 तो कितना होगा 2/√3 बटा सेक 30 का मान कितना होगा जो cos 30 का मान जो साइन 60 का मान फिर वही आ जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का मान कितना होगा जो साइन 30 का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान 1/1 बनेगा। √3 2 और 1 का एसएम लेंगे तो 2√3 आएगा। कितना आएगा 2√3, तो 2 से 2 कट गया बस गया √3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा √3 प्लस बटा में जब भी 1 होना था नीचे वाला पूरा को ऊपर में गुना कर देना है तो कितना आ जाएगा 2√3 एकम 2√3 माइनस √3 से √3 कट गया कितना बचा 2 और 2 से 2 में गुना हो गया कितना होगा 2 दूनी 4 और ये हो गया मेन बटा। फिर 2√3 का एसएम लेंगे कितना आएगा 2√3 तो √3 से √3 कट के कितना बचा 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 कट के कितना √3 को 1 में गुना करेंगे तो √3 प्लस और √2√3 बटा में 1 है तो ऊपर में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2√3। अब यहाँ से 2√3 या 1√3 कितना हो जाएगा 3√3 क्या 2√3 हो जाएगा और माइनस में 4। अब 2√3 या 1√3 क्या √3 बता में तो इसको लिखना बटा में 2√3 है तो 2√3 लिखेंगे बटा फिर √3 और 2√3 कितना होगा 3√3 और प्लस में फिर 4 को हम अलग लिख दिए हम लिख दें ताकि ऊपर नीचे सेम जैसा रहे है ना। और बटा में कितना है 2√3 का मेन बटा नहीं है ये वाला मेन बटा है ना 2√3 का 2√3 फिर लिखेंगे 3√3 माइनस में 4 गुना में आ जाएगा बटा में आ जाएगा 2√3 इंटू इसको पलट देंगे तो ऊपर 2√3 चला जाएगा और बटा में कितना आ जाएगा 3√3 प्लस में 4 तो इसलिए कट जाएगा। फिर आ जाएगा 3√3 माइनस में 4 और ये आ जाएगा 3√3 प्लस में 4
अब इसको फिर क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण। बटा में ना जब भी रूट में नहीं आना चाहिए सब, ठीक है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण। तो यहाँ लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर तो कितना आ जाएगा 3√3 माइनस में 4 और बटा में आ जाएगा फिर 3√3 प्लस में 4 इंटू, फिर कैसे लिखेंगे 3√3 और प्लस में तो क्या लिखेंगे माइनस में, और सेम लिखेंगे 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस का 4। अब ये ऊपर में सेम सेम है ना, तो जब सेम सेम रहता है ना होल स्क्वायर होता है। जैसे मान लीजिए 2 को 2 से गुना किए तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, सेम सेम रहेगा। तो ऐसा ही √3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, तो 3√3 माइनस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और बटा में ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर और माइनस कितना का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तब करिए यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर क्या आ जाएगा -2ab, तो 2 का 2 हो गया, ए का मान कितना हो गया 3√3 और बी के जगह पर कितना है 4 बटा 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 27 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। थ्री रूट थ्री का स्क्वायर कैसे होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर से रूट खत्म 3 और 9 3 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 2 3 6 और 6 होगा 24 और √3 का √3 बाहर वाला सब मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6 और 6 होगा 24 और √3 का √3। अब 7 में से 6 गया 1 और 2 में से क्या 1 11। अब इस दोनों को जुट जाएगा, ये रूट वाला कभी नहीं जुटता, ठीक है। 7 12 1 13 आ जाएगा और 2 1 3 1 4 आ जाएगा और 24 √3 और बटा में 11, यही आपका ठीक है। सब लोग लिख लेते हैं। ये आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बोलिएगा जरा फॉर्मूला। 5 का 5 cos 60 का मान कितना होगा, जो sin 30 का मान 1/2 होल स्क्वायर
प्लस 4 का 4, सेक 30 का मान कितना होगा, जो कॉस 30 का मान, जो साइन 60 का मान होगा, कितना आ जाएगा 2/√3 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 10 45 का मान 1 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ से तो एक फॉर्मूला ही होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो जब थीटा का मान सेम है तो ऐसे भी एक आने वाला, लेकिन यहाँ मान रखना है क्योंकि बिना मान का नहीं रख सकते। साइन 30 का मान कितना होगा 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान कितना होगा, जो साइन 60 का मान होगा √3/2 का होल स्क्वायर। 5 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1/1 मान लेंगे, ठीक है। चलिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम कितना हो जाएगा 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1/1 आ जाएगा बटा, फिर नीचे वाला में 4 4 का इसमें कितना होगा 4 4 का इसमें कितना लेंगे 4 4 से 4 कट गया 1, फिर 4 से 4 कट जाएगा 3 उतरेगा, 4 3 है 1 का इसमें कितना होगा 12, तो 4 का पावर 3 मारते हुए तो 5 3 15, 3 चौका 16 चौका 64 माइनस में और 12 एकम 12, ठीक है 3 चौका 12 बटा, फिर 3 1 कितना हो गया 4 और बटा में आ जाएगा 4 4 से 4 कट जाएगा, तो बटा में 1 का कोई मान नहीं। अब इसको जोड़िए पहले 5 4 9 और 6 1 7 और माइनस में 12 और बटा में कितना है 12। नौ में से 2 गया 7 और 7 में से गया 6 बटा में 12 67/12 हो गया। लास्ट क्वेश्चन